जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और घट स्थापन के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा तथा मंत्र और आरती। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माता शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जगन्माता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रूठे हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने घर पर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्य उनसे ठीक बात नहीं की। दक्ष ने भी शंकर भगवान के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने अग्नि में अपने आप को भस्म कर डाला। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे अति क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ है पत्थर और पत्थर सदैव अडिग माना जाता है। माता की पूजा करते वक्त इन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है।
या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। माता शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन करें। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप, दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर माता शैलपुत्री की कथा और दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ अवश्य करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान लगाएं। प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। यह थी माता शैलपुत्री की कथा